नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो राज्य में 14 जिलों में पारा गिरने के बाद पूरे राज्य का मौसम बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस वजह से पूरे राज्य में बादल छाए रहे और ठंड का असर भी देखने को मिलेगा। बादल छाने के बाद दिन के तापमान में 2 डिग्री गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा के अलावा मध्य में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी एवं रामगढ़, उत्तर पूर्व में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहिबगंज में कुछ जगहों पर बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। अगली खबर, राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो और इसके लिए 523 छात्रावासों में लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव सरकार ने तैयार किया है। बता दें कि दिसंबर में निकलेगा लाइब्रेरी के लिए टेंडर। एसटी छात्र प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो इसके लिए छात्रावास बनाया गया है। प्रस्तावित लाइब्रेरी में सामान्य ज्ञान की पुस्तकों के अलावा यूपीएससी, जेपीएससी समेत तृतीय वर्ग की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक अधिकतर पुस्तकें रखी जाएगी। कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री चंपई सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। अगली खबर, हाईकोर्ट का निर्देश बीबीए, बीसीए डिग्री धारकों को फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद पर नौकरी दिया जाए। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा फिजिकल एजुकेशन टीचर पद के लिए बीसीए एवं बीबीए की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी कंसीडर नहीं करने के मामले में दायर रीट याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक पद की नियुक्ति प्रक्रिया में कंसीडर करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा है और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बीबीए एवं बीसीए की डिग्री वाले अभ्यर्थी को कॉमर्स एवं साइंस की ग्रेजुएशन डिग्री के समक्ष नहीं माना था, साथ ही इन्हें नियुक्ति से वंचित रखा गया था। अगली खबर, राज्य के चोरों को रास आ रहा ठंड का मौसम। ठंड के मौसम में रांची के बाद धनबाद में होती है सबसे ज्यादा चोरियां। पिछले 3 माह में ही 56 घरों के ताले तोड़कर चोरों ने उड़ा लिए गहने। ठंड के मौसम में गृहभेदन और चोरी की घटनाएं अपेक्षाकृत बढ़ जाती हैं। पुलिस के द्वारा जारी क्राइम ग्राफ से इस तथ्य की पुष्टि हो चुकी है। झारखंड पुलिस की वेबसाइट में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि राज्य में गृहभेदन और चोरी की सबसे ज्यादा घटनाएं रांची में होती है। धनबाद दूसरे स्थान पर है और जमशेदपुर तीसरे स्थान पर। वर्ष 2021 में सितंबर से दिसंबर माह के बीच रांची में गृहभेदन के 130 एवं चोरी के 673 मामले दर्ज किए गए थे। बता दें कि हर अपराध का अपना ट्रेंड होता है, उसी तरह चोरी की घटनाओं की भी होती है। गर्मी के मौसम में लोग देर रात तक जगे रहते हैं। लोग घरों के बाहर सोते हैं और हल्की आहट पर भी नींद खुल जाती है। वहीं ठंड के मौसम में लोग बंद कमरे एवं रजाई के अंदर रहते हैं और इसलिए चोरों को ठंड का मौसम पसंद आता है। अगली खबर, सरेरा हिंदू छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले में बीजेपी ने कहा कि क्या हिंदू होना बच्चियों का गुनाह है। झारखंड के रामगढ़ जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई थी। यहाँ पर दर्जन छात्र छात्राओं ने शाम में रजरप्पा थाना परिसर में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही थाने परिसर में सभी धरने पर बैठ गए और फिर छात्र छात्राओं ने विशेष समुदाय के 10 छात्रों के खिलाफ शिकायत पुलिस को दी है। थाना प्रभारी एचएन सिंह ने बताया कि मामले में तहकीकात चल रही है। आरबीआई स्कूल के छात्राओं का आरोप है कि विशेष समुदाय के मुस्लिम युवक स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू छात्राओं के साथ छेड़खानी करते हैं। इसका विरोध करने पर लाठी डंडे एवं पत्थर से हम लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं। इस मामले में कई छात्र घायल हैं और मामले में विद्यालय की एक छात्रा ने बताई कि विद्यालय से जब हम लोग घर जा रहे थे तो स्कूल के ही विशेष समुदाय के मुस्लिम युवक के द्वारा छात्र से छेड़खानी एवं गंदे कमेंट किए गए। इस मामले में प्रधानाचार्य मनोज मिश्रा ने बताया कि हमारे बच्चे छुट्टी के पश्चात घर जा रहे थे, तभी भीड़ ने बच्चों के ऊपर हमला किया। गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने बताया कि स्कूली छात्रों के साथ मारपीट एवं छेड़खानी मामले में अभी तक पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। अगली खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एवं हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। मरांडी ने लिखा कि रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत आरबी हाई स्कूल की बच्चियों के साथ मुस्लिम लड़कों के द्वारा संयोजित ढंग से छेड़खानी की गई। विरोध करने पर स्कूली बच्चों के ऊपर हमले की घटना चौंकाने वाली है। उन बच्चों का क्या कसूर है? क्या सिर्फ ये हिंदू धर्म के हैं? राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार धर्म के आड़ में दरिंदगी एवं अपराधी का समर्थन करती है। मरांडी ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि बच्चियां अब स्कूल जाने में भी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है। हेमंत सरकार कैसा झारखंड बनाना चाहती है? एसपी पीयूष पांडे ने फोन पर बताया कि पुलिस मामले में तहकीकात कर रही है। कई अपराधी को पूछताछ के लिए अरेस्ट किया गया है। तहकीकात के नतीजे के आधार पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सलाखों के पीछे डाला जाएगा।
अगली खबर, झारखंड में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST इंटेलिजेंस की टीम ने अभय सिंह का कोयला लदा ट्रक डेयरी ऑन सोन से जब्त कर लिया है। इस ट्रक को मुजफ्फरपुर स्थित महारानी फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड में जाना था। महारानी फ्यूल्स को CCL से कोल लिंकेज की सुविधा मिली है। यह कंपनी भी अभय सिंह की है। CGST इंटेलिजेंस को इस बात की सूचना मिली थी कि अभय सिंह से संबंधित कंपनियां CCL से मिले कोल लिंकेज के कोयले की भी कालाबाजारी करती है। इस सूचना के आधार पर CGST इंटेलिजेंस के अफसर महारानी फ्यूल्स के नाम पर कोयला लदे ट्रकों पर नजर रखने लगे थे। अगली खबर, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा कि 2024 में मोदी को लाना जरूरी है। एनसीपी कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 की तैयारी में जुटने का आह्वान कमलेश कुमार सिंह ने किया है और देवी धाम परिसर हैदरनगर में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं को कहा कि पार्टी एनडीए का हिस्सा है और नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना देश के हित में आवश्यक है। ये भी कहा कि राज्य में हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। यही वजह है कि हेमंत सरकार से समर्थन वापस लिया है। कार्यकर्ताओं को कहा कि 4 वर्ष के दौरान हुसैनाबाद, हरिहरगंज में जो विकास कार्य हुए हैं, इससे जनता को अवगत करवाने का काम कार्यकर्ताओं ने किया है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 25 करोड़ 64 लाख रुपए की 34 योजनाओं का किया शिलान्यास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद सोबरन मांझी के 66वें शहादत दिवस पर रामगढ़, लेवरा, लुकैया टाड़ और नेमरा में जनता को संबोधित किया और संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में लगभग 25 करोड़ 64 लाख रुपए की 34 योजनाओं का शिलान्यास किया। जनता संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की सरकार आम जनता की सरकार है। ये सरकार एयर कंडीशनड कमरे में बैठकर लोगों के लिए योजना नहीं बनाती है। हम राज्य के हालात और जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नीतियां बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लंबे संघर्ष के बाद हमें झारखंड राज्य मिला और इसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है। हमारी सरकार उन लोगों की शहादत को बेकार नहीं जाने देगी। बड़ी खबर, झारखंड के बोकारो में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प, कई लोग हुए घायल। झारखंड के बोकारो जिले में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हो गए। घटना वेदांता समूह की कंपनी ESL स्टील लिमिटेड के मुख्य प्रवेश द्वार पर हुई है। पुलिस के मुताबिक सुबह से अपनी 9 सूत्रीय मांग के समर्थन में कंपनी परिसर में ग्रामीण धरना दे रहे थे। सियालजोरी सर्कल इंस्पेक्टर रवि कुमार आनंद ने बताया कि जब हालात काबू से बाहर हो गए तो पुलिसकर्मी को तैनात किया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने उन पर पथराव कर दिया। अगली खबर, पीएम मोदी के प्रमुख सचिव पहुंचे सिलक्यारा, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में टनल हादसे में झारखंड के मजदूर अभी भी फंसे हैं और सिलक्यारा में हुए टनल हादसे के बाद 41 मजदूर 16 दिनों से फंसे हुए हैं। ऐसे में पीएम मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर PK मिश्रा और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय सचिव अजय भल्ला ने टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अंदर फंसे श्रमिकों के साथ राहत बचाव कार्य में जुटे सभी लोगों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। प्रमुख सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों के लिए भेजी जा रही भोजन सामग्री के बारे में जानकारी ली है। अगली खबर, सरकार की वादाखिलाफी के कारण राज्य के पारा शिक्षकों में आक्रोश, कई मांगों को लेकर कर रहे प्रोटेस्ट। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक दादा दादी पार्क मोराबादी में की गई। बैठक की अध्यक्षता विनोद बिहारी महतो और संचालन सिद्दीक शेख ने किया। सरकार की वादाखिलाफी के कारण राज्य के पारा शिक्षकों में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। बैठक में राज्य के 62,000 सहायक अध्यापकों को वेतनमान आकलन उत्तीर्ण एवं सीटेट को जेटेट के समतुल्य लाभ देने, सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति में विभिन्न त्रुटियों में संशोधन किए जाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा 15 नवंबर 2018 को भाजपा सरकार के द्वारा सहायक अध्यापक और स्वजनों पर मुकदमा वापस लिए जाने, झारखंड अध्यापक सेवा शर्त रूल बुक में संशोधन करके अनुकंपा EPF का लाभ, शहरी क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि सहित अन्य मांग पर भी चर्चा की गई। अगली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है दुमका सीट, इस बार कल्पना सोरेन बढ़ाएगी रोमांच। बता दें कि 80 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का खूंटा संताल परगना में इसी सीट के सहारे गाड़ा था। यहाँ से शिबू सोरेन ने 8 बार चुनाव जीतकर इस सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद्य किला बना दिया था। इंडिया गठबंधन में तस्वीर एकदम साफ है। इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्वाभाविक दावा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट पर शिबू सोरेन को उतारता रहा है। इस बार परिस्थिति बदलने के संकेत मिल रहे। शिबू सोरेन की अस्वस्थता को देखते हुए नए चेहरे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की चर्चा इस क्षेत्र में है। कल्पना सोरेन इस सीट से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकती है। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको लेकर कोई संकेत फिलहाल नहीं दिए हैं। बता दें कि इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत का पहिया लगातार घूमता रहा। वर्ष 2002 के मध्यावधि चुनाव से 2014 तक शिबू सोरेन ने इस सीट पर लगातार 4 बार जीत हासिल की है।
बड़ी बार छुट्टी खत्म होने के बाद घर से लौटने के बाद सीआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली। झारखंड के गुमला जिले के सिलम में स्थित 218 सीआरपीएफ बटालियन कैंप के गार्ड रूम में ड्यूटी पर तैनात 38 वर्षीय हवलदार संजय कुमार ने दोपहर AK-47 राइफल से खुद को गोली मार ली। बताया जाता है कि दोपहर में सभी जवान खाना खाने चले गए थे, तभी बैरक में गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज सुनकर सभी बैरक की ओर दौड़े। संजय 15 दिनों की छुट्टी व्यतीत करके 21 नवंबर को ड्यूटी पर आया था। आशंका जताई जा रही कि पारिवारिक तनाव के कारण संजय ने ये काम किया है। संजय के परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा एवं एक बेटी है। अगली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रांची आगमन की तैयारी में झारखंड जेडीयू 29 और 30 नवंबर को जदयू के बड़े नेता पहुंचेंगे रांची। लोकसभा चुनाव 2024 और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री सह झारखंड जदयू के प्रभारी अशोक चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मौजूद रहेंगे। इसको लेकर झारखंड जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने बताया कि 29 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में झारखंड जदयू के प्रभारी अशोक चौधरी कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देंगे। अगली बार पेड़ लगाओ फ्री बिजली पाओ झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान। योजना का लाभ लेने के लिए कई शर्तों को करना होगा पूरा। शहरी क्षेत्र में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रति वृक्ष 5 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। योजना जो है शहरी क्षेत्र के लिए लागू कर दी गई है और इसे लेकर भी अधिसूचना वन विभाग के पास पहुंच गई है। योजना का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा। वित्तीय वर्ष में लगाए गए पेड़ों की गणना नगर निकाय करेगा और इसकी सूची वन विभाग को सौंपी जाएगी। वन विभाग पेड़ों की सूची के आधार पर इसकी मॉनिटरिंग करेगा और पेड़ों की लंबाई चौड़ाई मापने के बाद इस योजना के योग्य लाभुकों की सूची बिजली विभाग को सौंपेगा। पेड़ों को अपने आवासीय परिसर के अलावा शहरी क्षेत्र के खाली पड़े रेती भूभाग पर लगाया जाना है और इसके लिए पेड़ों की गोलाई कम से कम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अगली बार झारखंड में धर्म की राजनीति ने पकड़ी जोड़। ईसाई व आदिवासी को आरक्षण नहीं देने की कड़िया मुंडा ने की है दलील। राज्य में 26% से थोड़ा ज्यादा आदिवासी समाज के लोग हैं, जबकि ईसाई समाज की आबादी 4% है। इसके बावजूद सदन में 9 विधायक ऐसे हैं जो कि ईसाई आदिवासी हैं। अब लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह भाजपा के दिग्गज नेता कड़िया मुंडा ने खुलकर इस बात को उठा दिया है कि दूसरा धर्म अपनाने वालों को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में जनजाति सुरक्षा मंच से कहा गया कि जनजाति का धर्म बदलने की साजिश चल रही है। जिन आदिवासी ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए और दलील है कि जिस तरह धर्म बदलने पर एसटी समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, वही कानून एसटी समाज पर लागू होना चाहिए।